दोस्तों राधे राधे। आप सभी के लिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों आजकल हमारे परिवारों में कितना द्वेष भाव आ गया है कि परिवारों में बिल्कुल भी मिलन नहीं है और एक दिन पर दिन हमारे परिवार बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो इन परिवारों को संभालने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स में, क्योंकि इन परिवारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको क्या बताना चाहूँ कि मैं जहाँ देखती हूँ वहीं ये देख रही हूँ कि बच्चों के परिवार टूट रहे हैं, बहुओं के परिवार टूट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल किसी में भी संभाई नहीं है, बिल्कुल सहन नहीं करता कोई भी, ना पेरेंट्स करते हैं और ना ही बच्चे करते हैं। तो दोस्तों सहन करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हमें अपने परिवारों को बचा के रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सहन करने के अलावा और कोई काम नहीं है, हमें सहन ज़रूर करना होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए कि ये परिवार कैसे बच सकते हैं। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर राय दें कि मुझे क्या करना चाहिए जो हमें परिवारों को बचा के रखना है। तो इन परिवारों को बचाने के लिए दोस्तों जो भी मेरी राय है वो मैं देना चाहती हूँ। बाकी अपनी अपनी राय ज़रूर दें मुझे कमेंट्स में, क्योंकि सबसे पहले हमें बड़ों को संभालना चाहिए। जो हमारे बड़े अगर सही चलेंगे तो बच्चे खुद भी सही चल सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ों को ही संभालना चाहिए और बड़ों को ही हमें समझना है और हमारे बड़े ही सहन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के खाना पीना, रहन सहन सब ये गलत तरीके से हो गया है, तो बच्चे सहन नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्सों को सहन करना आवश्यक है, क्योंकि परिवारों को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बच्चे नहीं रहे, एक बच्चे रह गया है, दो रह गए हैं और फिर भी परिवार हमारे टूट रहे हैं। बड़े हमारे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको बिल्कुल भी कोई सहायता नहीं मिल रही बच्चों की। तो दोस्तों हमें ये परिवार बचा के रखने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि परिवार बचाने के लिए अगर हमारे बड़े ही सहन करेंगे और शांतिपूर्वक वो अपना घर बसा कर रखना चाहेंगे, तो उस परिवार को बिल्कुल शालीनता से उसको सहन करना होगा। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें प्यार से समझाना होगा, क्योंकि हम बच्चों को प्यार से समझा करके अपना कार्य निकाल सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, उस घर को हम बसा सकते हैं। इस घर को बसाने के लिए हमें अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको खान पीन का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे किस कैटेगरी, उनकी भावनाओं को समझना होगा। खान पीन का, पहनने ओढ़ने का, रहन सहन का उनका अवश्य ध्यान रखना होगा। और इसको बड़े ही समझ सकते हैं, बच्चे नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अनजान होते हैं। वो खेलते हैं, कूदते हैं, जॉब करते हैं, खाते हैं और पीते हैं और वो मस्ती में रहते हैं, और ससुराल में एकदम से आकर के वो अपना वजन नहीं ले सकते, वो नहीं संभल सकते, वो नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमें जो भी करना होगा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और हम पेरेंट्स ही उन बच्चों को, अपने छोटे बच्चे, गोदी के बच्चा जैसा होता है, जैसे हमें 5 साल का बच्चा अपना पालना पड़ता है, ऐसे ही हम अपनी बहू को, अपनी बेटियों को पालने में समर्थ रहेंगे, तो ही हमारा परिवार बच सकता है। तो दोस्तों इस परिवार को चलाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। उनके खान पीन का ध्यान रखना होगा, उनका पहनने ओढ़ने का ध्यान रखा होगा, उनके रहन सहन का ध्यान रखना होगा, उनकी खुशी का ध्यान रखना होगा कि ये बच्चे हमारे कैसे खुश रह सकते हैं। जैसे ही हम अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हैं, ऐसे ही हम अपनी बहू को खुश रखना चाहेंगे, तभी ये परिवार हमारा बच सकता है, चल सकता है। क्योंकि आजकल के परिवारों में बिल्कुल भी प्यार नहीं, और परिवार बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आजकल की जो सास हैं वो भी संभलना नहीं चाहती। कहीं कहीं तो बहुत बदलाव आ गया है कि संभल गई हैं, और जब सास बन जाती हैं तो कहीं कहीं सास वो अपना दिखाती हैं, और शादी होते ही उनके तेवर चेंज हो जाती हैं और वो समझती हैं कि अब हमारे अलावा कोई नहीं, मैं सास हूँ। तो ये सास का शब्द हटा दीजिए, बिल्कुल भी ना कोई सास है ना कोई बहू है, सब बहू हैं, सब बेटी हैं, सब माँ हैं। क्योंकि सास भी एक दिन बहू बेटी थी और एक दिन बहू थी, आज वो सास बन गई। तो वो अपने पुराने जो बर्ताव हुए हैं उनको ना भूलें और आगे बहू के साथ में अपनी बेटी जैसे बर्ताव करें, बहू जैसे बर्ताव करें, अपनी सास जैसे बर्ताव ना करें। तो दोस्तों वो परिवार हमारा चल सकता है, बच सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं उस परिवार में, अगर हम उस परिवार में थोड़ा सा अपना चाल चलन चेंज करते हैं। तो दोस्तों हम अपना, हमारी बहू आई है तो उसको जगह जगह जहाँ भी उसका मन है, बेटा आज चलो कहाँ घूमने चलना है, तो हम उसको कहीं घुमाने ले जाएं, बेटा आज क्या खाना है, तो हम उसको जो भी खाने का पसंद करती हैं उसको समझाते हुए, उसको खिलाते हुए उसकी खाने का ध्यान ये रख सकते हैं। हम घूमने का ध्यान रखते, बेटा अच्छा तुम क्या पहनना चाहोगी, अगर तुम्हें कोई सूट की ज़रूरत हो या किसी भी ड्रेस की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो, तो मैं दिलवा के ला सकती हूँ। ये अगर पति से ज़्यादा अगर हम सास
बनकर के हम ध्यान रखेंगे, अगर हमारी सासू माँ ध्यान रखेगी तो हमारा परिवार कभी नहीं टूट सकता। जो कार्य पति करता है वो भी बहू माँ सास कर सकती है उस कार्य को, तो वहाँ घर में दूना प्यार मिलेगा, दूना परिवार चलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इस घर को बसाते रहिए और प्यार बसाते रहिए और परिवार को चलाते रहिए, तोड़ने मत दीजिए, क्योंकि बहुत परिवार टूट रहे हैं। मैं समझती हूँ 50% तलाक हो रहे हैं आजकल के, जो कि शादी नहीं होती जब तक तो माएँ तड़पती हैं, लड़के भी तड़पते हैं कि कैसे भी हमारी शादी हो जाए, और जब शादी हो जाती है तो उनके तेवर चेंज हो जाते हैं, उनको प्राउड आ जाता है कि अब हमारे घर में बहू आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सास बन गई। तो इस रूप को निकाल दीजिए, इस रूप को हटा दीजिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी है, क्योंकि हमें अपना परिवार बसाना है, हमें अपना परिवार चलाना है। इसीलिए हमने बहू बन के रहना है, बेटी बनकर रहना है, हमें सास बनकर नहीं रहना है। तो दोस्तों ऐसी है हमारी परिवार की रीत रिवाज, क्योंकि बहू जब घर में आती है तो वह भी कुछ सपने लेकर आती है कि मैं अपने परिवार को ऐसे चलाऊंगी, मैं अपने पति के साथ ऐसे रहूंगी, अपनी सास के पास ऐसे रहूंगी। तो दोस्तों वहाँ आकर के क्यों ये अड़चन आ जाती हैं, क्यों लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, क्यों तलाक की नौबत आ जाती है, क्यों एक दूसरे में कमी दिखने लग जाती है। हम उनको परिवार के साथ बैठ कर के भी समाधान कर सकते हैं। जो तलाक की नौबत नहीं आए, तलाक तक बात नहीं पहुँचे, ऐसी बातें करिए जो आपके परिवार में दोनों फैमिली बैठ कर के परिवार की बातें हो सके और ये तलाक से सुधर सकें। चाहे वो लड़का हो, लड़का को भी झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लड़की भी बराबर की हो चुकी हैं, वो भी जॉब करती हैं, वो भी पढ़ लिख करके विद्वान हो गई ही हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में लड़की पढ़ती नहीं थी, वो बस सिर्फ घर के कार्यों में रहती थी, वो कोई जॉब नहीं कर सकती थी, वो कोई कमा नहीं सकती थी, तो इसलिए उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता था, सहते हुए तो कष्टों को। लेकिन आजकल की लड़कियां इन सब माहौलों को देखते हुए अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को दिन पर दिन पढ़ाते हैं और ऊंची ऊंची जॉब करती हैं लड़कियां, तो वो बिल्कुल नहीं सुन सकती, बिल्कुल कुछ सहन नहीं कर सकती। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमारी बहू कोई चीज़ के सहन करे? जैसे हम बेटे को रखते हैं ऐसे हम अपनी बहू को रख सकते हैं। बेटा ही हमारी बहू है और बहू ही हमारी बेटा है, तो हम बेटे से ज़्यादा अपनी बहू को अगर प्राथमिकता देंगे तो वो परिवार कभी नहीं बिगड़ेगा, वो कभी बहू छोड़ करके नहीं जा सकती। तो दोस्तों ऐसे हैं ये परिवार हमारे, क्योंकि आप लड़की की इज्जत कीजिए, बहू की इज्जत कीजिए, जो कि हमारा परिवार बसता रहे और खिलता हुआ हमारा गुलाब की फूल की तरह खिलता रहे। उस परिवार को कभी बिगड़ने मत दीजिए, कभी उजड़ने मत दीजिए, क्योंकि आजकल की लड़कियां बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, वो अपने लड़के से भी ज़्यादा कमा रही हैं, उनका लड़के से भी ज़्यादा बजट है उनका, जो वो सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे लड़के को प्राउड होता है वैसे भी लड़की को भी प्राउड होता है, तो दोनों एक दूसरे का समाधान करके बातों से और खुश रह सकते हैं और एक दूसरे की बात को सुन करके एक दूसरे के साथ विचार प्रकट करके उनको घर को बसा सकते हैं। इसमें प्राउड की कोई बात नहीं, इसमें घमंड की कोई बात नहीं। लड़का चाहे 20 कमा रहा है, चाहे लड़की 40 कमा रही है, जब पति पत्नी बन गए हैं तो उन दोनों को रस्मों को निभाना चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। प्राउड कैसा, वो भी तुम्हारा पति है और वो भी तुम्हारी पत्नी है, तो प्राउड वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पत्नी अगर कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक लड़का अपनी पत्नी का पेट भर सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, तो एक लड़की भी अपने परिवार को पाल सकती है। तो इसमें कोई प्राउड की बात नहीं, हमें प्राउड नहीं आना चाहिए। जैसा तुम अगर लड़के के बराबरी कर रही हो, जब लड़के की तुम बराबरी कर रही हो तो परिवार को पालने में तुम्हारा प्राउड कैसा? क्योंकि जब बराबरी है, लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो तुम फिर परिवार पालने में भी तुम्हें कोई घमंड नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हारी इनकम 50 की हो, चाहे लड़के की 40 की हो, चाहे तुम्हारी 1 लाख की हो, चाहे लड़के की 50 की हो, लेकिन एकल रहना चाहिए, क्योंकि तुम भी लड़का बन चुकी हो, तुम भी बराबर का दर्जा ले चुकी हो, तो तुम्हारा भी बराबर का दर्जा परिवार का पालन करने में है, सास ससुर की देखभाल करने में है, इधर अपने मायके में अपनी माँ बाप को देखने में भी धर्म है तुम्हारा। क्योंकि तुम्हें दो परिवार को लेके चलना है, एक परिवार ही नहीं, तुम्हारे लिए 2 परिवार हैं। बेटा का एक ही परिवार है, लेकिन तुम्हारे सिर के ऊपर 2 परिवार हैं। तुम्हें अपने दोनों परिवारों की लाज बचानी होगी। सीता जी ने कैसी लाज बचाई अपने दोनों परिवारों की, क्योंकि उन्होंने धर्म निभाया। तुम भी अपना धर्म निभाओ, चाहे पैसे से निभाओ, चाहे अपने कर्म से निभाओ, किसी से भी निभाओ, लेकिन अपना धर्म जरूर निभाइए। धर्म निभाने में ही हमारा तप है, धर्म निभाने में ही हम सावित्री है, धर्म निभाने में ही हम सब कुछ है।
चाहे सीता मानो, चाहे शिव पार्वती मानो, चाहे हमें सावित्री मानो, चाहे मैं कुछ मानो, लेकिन जहाँ हमने धर्म पकड़ लिया, चाहे वो हम कमा के पकड़ते हैं, चाहे हम तप से वन में रहकर करते हैं, चाहे हम कैसे भी करते हैं, लेकिन वो हमारा धर्म ही होता है। हमें धर्म अपना निभाना होगा। जहाँ धर्म की ओर चल देती है लड़की, वो कभी परिवार बिगड़ नहीं सकता। ठीक है, तुम कमाती हो, प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राउड हमें किस बात का, ये तो सर्व ऊपर वाले ने दिया है हमारे नसीब में। हम कौन है जो कर सकते हैं? उसी ने तो हमें पढ़ाया है, उसी ने हमें जॉब दी है। अगर जब समय बदल जाता है तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए इस प्राउड को निकाल दीजिए, बिल्कुल प्राउड नहीं होना चाहिए। अपने परिवार को हंसता खेलता रखना चाहिए और बनाना चाहिए। इन तलाकबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें घर नहीं तोड़ने, हमें घर बसाने हैं। क्योंकि वैसे ही जनसंख्या बहुत कम है, किसी की 2 बच्चे हैं, किसी का 1 ही बच्चा है, तो इस परिवार को मत उजड़ने दो। लड़की भी शादी के बिना रहती हैं और लड़का भी शादी के बिना रहते हैं, ऐसा मत होने दे। संसार को बसाओ, क्योंकि इस संसार को बसाने में ही फायदा है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर राय देना कि हमें परिवार को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमें राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं फिर आगे की ब्लॉग में आपकी राय डाल दूँगी, जिससे कि मुझे राय मिले। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि परिवार बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग पर। जब तक बाय बाय आप सब।